सत्र 6। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरब में विजेताओं का एक समूह पहले ही बना लिया है। अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य करने और प्रकट होने के लिए एक बार फिर देहधारी हुआ है और उसने सत्य के लाखों वचन व्यक्त किए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु की वापसी है और उसने सत्य के साथ उसने परमेश्वर के घर से आरंभ होने वाले न्याय का कार्य किया है। तो फिर अंत के दिनों में अपने न्याय के कार्य के माध्यम से परमेश्वर कैसे लोगों को पूर्ण बनाना चाहता है। बाइबल ने भविष्यवाणी की है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इन पदों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर बड़ी आपदाओं से पहले विजेताओं का एक समूह बनाना चाहता है। केवल एक विजेता बनकर ही व्यक्ति जीवन के वृक्ष से खा सकता है, यानी अनंत जीवन पा सकता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह विजेताओं के लिए परमेश्वर का आशीष और वादा है। वे परमेश्वर द्वारा अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना के माध्यम से अंततः प्राप्त किए गए फल हैं। वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए सच्चे इंसान के आदर्श हैं और वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त की है। तो लोग विजेता कैसे बनते हैं? विजेता कैसे होते हैं? आइए हम समझने के लिए कुछ बाइबल के पद और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं पहले कह चुका हूं कि पूर्व से विजेताओं का एक समूह प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे विजेताओं का जो भारी कलेश के बीच से आते हैं। इन वचनों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि केवल इन प्राप्त किए गए लोगों ने ही न्याय, ताड़ना, कांट छांट और सभी प्रकार के शुद्धिकरण से गुजरने के बाद वास्तव में समर्पण किया। इन लोगों का विश्वास अस्पष्ट नहीं बल्कि वास्तविक है।
उन्होंने कोई संकेत और चमत्कार या अचंभे नहीं देखे हैं। वे ऊंचे शब्दों और धर्म सिद्धांतों को कहने या गहन अंतर्दृष्टियों को स्वर देने में सक्षम नहीं है। इसके बजाय उनके पास वास्तविकता होती है, परमेश्वर के वचन होते हैं और परमेश्वर का व्यवहारिक और सच्चा ज्ञान होता है। क्या ऐसा समूह परमेश्वर के महान सामर्थ्य को स्पष्ट करने में अधिक सक्षम नहीं है? जिन लोगों का उल्लेख परमेश्वर विजेताओं के रूप में करता है, वे लोग वे होते हैं जो तब भी गवाही में दृढ़ बने रहने और परमेश्वर के प्रति अपना मूल आत्मविश्वास और भक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जब वे शैतान के प्रभाव और उसकी घेरेबंदी में होते हैं, अर्थात जब वे स्वयं को अंधकार की शक्तियों के बीच पाते हैं। यदि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर के समक्ष पवित्र दिल और उसके लिए अपना वास्तविक प्यार बनाए रखने में सक्षम रहते हो, तो तुम परमेश्वर के सामने गवाही में दृढ़ रहते हो और इसी को परमेश्वर विजेता होने के रूप में संदर्भित करता है। इन शास्त्रों और परमेश्वर के वचनों से हम विजेता बनने की शर्तें समझ सकते हैं। पहला, विजेता वे हैं जो महाक्लेश से निकल आते हैं, चाहे वे किसी भी उत्पीड़न, कठिनाई या परीक्षण का सामना करें। वे परमेश्वर के वचन पढ़ने में लगे रह सकते हैं, बिना किसी शिकायत के एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाते हैं, मृत्यु तक भी परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए सुंदर और जोरदार गवाही दें और अंत तक परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, विजेता परमेश्वर का नया नाम जानते हैं और उसे स्वीकार कर चुके हैं। तीसरा, मेमना जहां कहीं भी जाता है, विजेता उसका अनुसरण करते हैं। वे पवित्र आत्मा के कार्य के साथ कदम मिलाते हैं और परमेश्वर के नए वचनों और कार्यों को स्वीकार करते हैं। चौथा, विजेता शैतान की योजनाओं की असलियत जान सकते हैं और कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। पांचवा, विजेता ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया है। उनके भ्रष्ट स्वभाव कुछ हद तक शुद्ध हो गए हैं और उन्होंने सच्ची अनुभवजन्य गवाहियां दी हैं। केवल जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे ही विजेता बन सकते हैं, परमेश्वर के प्रकाश में जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। केवल आपदाओं से पहले प्रभु का स्वागत करके ही हम विजेता बनाए जा सकते हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। उन्होंने राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। तो परमेश्वर ने विजेताओं का पहला समूह कहां बनाया है? पहला, परमेश्वर ने पूरब में विजेताओं का एक समूह पहले ही बना लिया है। आइए हम पहले कुछ संकेत पाने के लिए बाइबल के कुछ पद पढ़ें। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो,
ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शास्त्रों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य का स्थान दुनिया के पूरब में है, एक ऐसे देश में जो परमेश्वर का सबसे अधिक प्रतिरोध करता है, एक ऐसा देश जहां ईसाइयों पर सबसे गंभीर उत्पीड़न होता है। यह देश एक अन्य जाति राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि इसके लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते या परमेश्वर की उपासना नहीं करते। अजगर इस देश का प्रतीक है और इस स्थान को कभी सीनियों का देश कहा जाता था। भाइयों और बहनों, कौन सा देश इन शर्तों को पूरा करता है? सही है, यह देश चीन है। जब शास्त्र महाक्लेश से निकलने वाले विजेताओं की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले हैं। विजेताओं का पहला समूह चीन में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रूर उत्पीड़न, गिरफ्तारी, कैद और यातना का अनुभव किया है। वे वास्तव में महाक्लेश से निकलकर आए हैं। चीन दुनिया के पूरब में स्थित है। यह 1.5 अरब की आबादी वाला एक नास्तिक देश है। हालांकि इसकी कुल आबादी में से 4% से भी कम लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जिससे यह एक अन्य जाति राष्ट्र बन जाता है। यदि आप कुछ शोध करें तो आप देख सकते हैं कि सीनियों का देश चीन को संदर्भित कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जिसका प्रतीक अजगर है और चीनी लोग खुद को अजगर के वंशज कहते हैं। तो परमेश्वर अंत के दिनों में चीन में अपने न्याय का कार्य शुरू करता है ताकि विजेताओं के एक समूह को पूर्ण बनाया जा सके, जो पूरी तरह से बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुरूप है। चीन एक नास्तिक देश है। अपने शासन की शुरुआत से ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म और विभिन्न अन्य धार्मिक विश्वासों का पागलों की तरह दमन और प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिकता और भौतिकवाद में विश्वास करती है। इसने खुले तौर पर घोषणा की है कि कभी कोई उद्धारकर्ता नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य सभी धार्मिक विश्वासों को खत्म करना, साम्यवाद को साकार करना और चीन और दुनिया को एक नास्तिक क्षेत्र बनाना है। इसलिए यह ईसाई धर्म और कैथोलिक धर्म के प्रति अत्यधिक घृणा रखती है। धार्मिक विश्वासों का दमन करने वाले अपने दस्तावेजों और प्रचार में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कैथोलिक और ईसाई धर्म को बुरे पंथ के रूप में निंदित किया है और बाइबल को एक पंथवादी पुस्तक के रूप में निंदित किया है। अनगिनत प्रतियों को जब्त और जला दिया है। इसने विदेशों से चीन भेजी गई अनगिनत बाइबल को समुद्र में फेंककर नष्ट भी किया है। विदेशी मिशनरियों को बाहर निकाल दिया, चीनी प्रचारकों को कैद और पुनर्शिक्षित किया और अनगिनत ईसाइयों और कैथोलिकों को गिरफ्तार किया और क्रूरतापूर्वक सताया है। धार्मिक मान्यताओं पर सीसीपी का उत्पीड़न दुनिया में सबसे गंभीर है
इस शत्रुता के मूल में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के प्रति सीसीपी की गहरी घृणा और भय निहित है। साथ ही परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों की इसकी अस्वीकृति भी। तो यह उन सभी के प्रति भी अत्यधिक घृणा रखती है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वचन देह में प्रकट होता है में लाखों वचन व्यक्त किए हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों से और जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग जो सत्य से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और पुष्टि की है कि उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। वे सत्य की अभिव्यक्तियां हैं और वास्तव में परमेश्वर की वाणी है। उन्होंने एक के बाद एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्यों को स्वीकार किया है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट आए हैं। केवल 20 से कुछ अधिक वर्षों में पूरे मुख्य भूमि चीन में कई लाख लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। हाल के वर्षों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार एक के बाद एक विदेशों में कई देशों और क्षेत्रों में फैल गया है और दुनिया भर में अधिक से अधिक लोग अंत के दिनों के राज्य के सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। सीसीपी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के तेजी से विकास और वृद्धि से विशेष रूप से डरती है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रकटन और कार्य परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए आने से बढ़कर किसी चीज से नहीं डरती। यह विशेष रूप से सत्य के प्रसार से डरती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पृथ्वी पर सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। यह ईसाइयों द्वारा परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की गवाही देने से डरती है और डरती है कि पूरी मानव जाति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लेगी और उसके वचनों के माध्यम से सत्य को समझ लेगी। सीसीपी के दुष्ट और प्रतिक्रियावादी सार की असलियत जान लेगी और अंततः इसे अपने दिलों से अस्वीकार कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो चीनी लोगों को स्थायी रूप से नियंत्रित करने और गुलाम बनाने और दुनिया पर हावी होने की सीसीपी की भयावह महत्वाकांक्षा और साजिश पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। अपनी निरंकुश सत्ता बनाए रखने और चीन को एक नास्तिक क्षेत्र बनाने के लिए 1991 की शुरुआत में जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हुए और अपना कार्य शुरू किया, सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन और गिरफ्तारियां की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर सीसीपी का उत्पीड़न विशेष रूप से गंभीर है। विजेताओं का वह समूह जिसे परमेश्वर ने अंत के दिनों में पहले ही बना लिया है, वह ऐसे ही उत्पीड़न और क्लेश के तहत उत्पन्न हुआ है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पहले चीन में विजेताओं का एक समूह बनाता है, एक ऐसा देश जो उसका सबसे गंभीर रूप से प्रतिरोध करता है, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं। यहोवा का कार्य दुनिया का सृजन था, वह आरंभ था। कार्य का यह चरण कार्य का अंत है और यह समापन है।
आरंभ में परमेश्वर का कार्य इस्राएल के चुने हुए लोगों के बीच किया गया था और यह सभी जगहों में से सबसे पवित्र जगह पर एक नए युग का उद्भव था। कार्य का अंतिम चरण दुनिया का न्याय करने और युग को समाप्त करने के लिए सभी देशों में से सबसे अशुद्ध देश में किया जा रहा है। पहले चरण में परमेश्वर का कार्य सबसे प्रकाशमान स्थान पर किया गया था और अंतिम चरण सबसे अंधकारमय स्थान पर किया जा रहा है और इस अंधकार को बाहर निकालकर प्रकाश को प्रकट किया जाएगा और सभी लोगों पर विजय प्राप्त की जाएगी। जब इस सबसे अशुद्ध और सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी और समस्त आबादी स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर है, जो कि सच्चा परमेश्वर है, और हर व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, तब समस्त ब्रह्मांड में विजय का कार्य करने के लिए इस तथ्य का उपयोग किया जाएगा। कार्य का यह चरण प्रतीकात्मक है। एक बार इस युग का कार्य समाप्त हो गया तो 6000 वर्षों का प्रबंधन कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक बार सबसे अंधकारमय स्थान के लोगों को जीत लिया गया तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य जगह पर भी ऐसा ही होगा। इस तरह केवल चीन में ही विजय का कार्य सार्थक प्रतीकात्मकता रखता है। चीन अंधकार की सभी शक्तियों का मूर्त रूप है और चीन के लोग उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देह के हैं, शैतान के हैं, मांस और रक्त के हैं। बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, वह विजेताओं के एक समूह को सीनियों के देश में प्राप्त कर रहा होगा। वह जगह दुनिया के पूर्व में है जहां विजेताओं को प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार परमेश्वर अपने दूसरे देह धारण में जहां कदम रखता है, वह बिना किसी संदेह के सीनियों का देश है, ठीक वह स्थान जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे पड़ा है। वहां परमेश्वर बड़े लाल अजगर के वंशजों को प्राप्त करेगा ताकि वह पूर्णतः पराजित और शर्मिंदा हो जाए। परमेश्वर पीड़ा के बोझ से अत्यधिक दबे इन लोगों को जगाने जा रहा है। जब तक कि वे पूरी तरह से जाग नहीं जाते, वह उन्हें कोहरे से बाहर निकालेगा और उनसे उस बड़े लाल अजगर को अस्वीकार करवाएगा। वे अपने सपने से जागेंगे, बड़े लाल अजगर के सार को जानेंगे, परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय देने में सक्षम होंगे, अंधेरे की ताकतों के दमन से बाहर निकलेंगे, दुनिया के पूर्व में खड़े होंगे और परमेश्वर की जीत का सबूत बनेंगे। केवल इसी तरीके से परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। इसलिए उसके कार्य के प्रत्येक चरण के लिए परमेश्वर जिस स्थान और लोगों को चुनता है, वे उसके कार्य की जरूरतों से निर्धारित होते हैं और गहरा महत्व रखते हैं। सब कुछ पूरी मानव जाति को बचाने के उद्देश्य से है। अंत के दिनों में परमेश्वर जो कार्य करता है, वह न्याय और शुद्धिकरण का कार्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य सत्य को व्यक्त करना है, ताकि मानवीय भ्रष्टता और अधर्म का न्याय और इसे उजागर किया जा सके और मानव जाति पर उसके धार्मिक, प्रकोपी और अपमान ना किए जा सकने वाले स्वभाव को प्रकट किया जा सके। उसे प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में उन लोगों को चुनना होगा जो सबसे गहराई से भ्रष्ट है।
और उसके प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी हैं। केवल इसी तरह से उसका कार्य सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, पूरी मानव जाति में चीनी लोग सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं, शैतान द्वारा सबसे गहरे भ्रष्ट हैं और सबसे अशुद्ध और अधम हैं। वे परमेश्वर को सबसे गंभीर रूप से नकारते और उसका प्रतिरोध करते हैं, जिससे वे भ्रष्ट मानव जाति के प्रतिनिधि बन जाते हैं। यदि परमेश्वर मानव जाति के बीच सबसे अशुद्ध और भ्रष्ट लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो यह पूरी मानव जाति पर विजय प्राप्त करने के बराबर है। यह लोगों को परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक स्वभाव को देखने की अनुमति देता है और अंततः स्तुति में उसके सामने आने देता है। यह परमेश्वर के कार्य के पीछे की बुद्धि को प्रकट करता है। दूसरा, ये विजेता सुसमाचार को कैसे फैलाते हैं और परमेश्वर के लिए गवाही कैसे देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीन में अपने प्रकटन और कार्य के माध्यम से पहले ही विजेताओं का एक समूह बना चुका है। ये लोग सच में महाकलेश से निकल आए हैं। शैतानी शासन के हाथों क्रूर उत्पीड़न सहने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के जोखिम पर परमेश्वर का अनुसरण करना जारी रखा है और शक्तिशाली जोरदार गवाहियां दी हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अपने क्रूर उत्पीड़न में सीसीपी के अपराध अच्छी तरह से दर्ज हैं। तो इन विजेताओं ने वास्तव में क्या अनुभव किया है? अधूरे आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2024 तक कम से कम 293 भाई बहनों को सीसीपी द्वारा गिरफ्तार किया गया और यातना देकर मार डाला गया। लगभग 4,80,000 को गिरफ्तार किया गया और दसियों हजार लोगों को विदेश भागने के लिए मजबूर किया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनमें से अनगिनत लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता या स्थायी दुष्प्रभाव हुए हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ईसाइयों पर सीसीपी के उत्पीड़न की वास्तविक सीमा की बात आती है, तो ये आंकड़े सीसीपी के उत्पीड़न के केवल एक छोटे से हिस्से को दर्शाते हैं। सीसीपी की कड़ी नाकाबंदी और गंभीर दमन के कारण कई ईसाई लापता हो गए हैं या संपर्क खो चुके हैं, जिससे व्यापक डेटा संकलित करना असंभव हो गया है। सीसीपी के निर्मम उत्पीड़न के बावजूद सुसमाचार फैलाने और परमेश्वर के प्रति गवाही देने का भाई बहनों का संकल्प अडिग है। अपने दर्द और पीड़ा के बीच उन्होंने लगातार विजेताओं के रूप में गवाही दी है। पूरे मुख्य भूमि चीन में सभी संप्रदायों से जो लोग ईमानदारी से सत्य की तलाश करते हैं और ईमानदारी से परमेश्वर की इच्छा रखते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौट आए हैं। लाखों लोगों ने परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर ने चीन में पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। ऐसे लोग जो उसके साथ दिल और दिमाग से एकजुट हैं। राज्य का सुसमाचार न केवल पूरे मुख्य भूमि चीन में फैल गया है, बल्कि बहुत पहले ही कई विदेशी देशों तक पहुंच चुका है। परमेश्वर के वचन और उसका नाम करोड़ों घरों में फैल गए हैं और लाखों लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम के अधीन आ गए हैं। राज्य के सुसमाचार के प्रसार से
हमने परमेश्वर की सर्वशक्तिमता देखी है। चाहे शैतानी ताकतें कितनी भी उग्र क्यों ना हो, या वे परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करने के लिए कैसे भी एकजुट हों, उनके प्रयास अंततः व्यर्थ हैं। आइए अब हम चीनी भाई बहनों की अनुभवजन्य गवाहियां देखें, यह समझने के लिए कि वे अपनी गवाही में कैसे दृढ़ रहते हैं और उत्पीड़न और क्लेश के बीच परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करते हैं। ये सिद्धांतों की स्टडी का कोर्स है, खास तौर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुम जैसे विश्वासियों के लिए। क्या संविधान हमें धार्मिक आजादी नहीं देता? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो ये गिरफ्तारी क्यों? सरकार हर जरूरी कीमत चुकाएगी। हमने देश भर में शैक्षिक और सुधार केंद्र खोले हैं। हम तुम्हारी आस्तिक सोच मिटाना चाहते हैं। हम तुम्हें एक मार्क्सवादी नास्तिक इंसान बनाना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके तुम्हें क्या फायदे होते हैं? शैतान ने हमें गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है, इसीलिए हम सब परमेश्वर को ठुकराते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके ही हम पाप और शैतान के प्रभाव से बच सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार पाकर उसके द्वारा लोगों के लिए तय की गई खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से वो उद्धार करता है, मगर ये सही नहीं है। दी इंटरनेशनल क्या कहता है? इस दुनिया का कभी कोई उद्धार करता नहीं रहा। तुम्हारी कलीसिया एक साधारण इंसान को परमेश्वर मानकर पूछती और अनुसरण करती है। सच तो ये है कि तुम एक इंसान में विश्वास करते हो। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लोगों को बचा सकता है। देहधारी परमेश्वर के अलावा कोई भी महान हस्ती या इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं, वो सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। इसीलिए हम जानते हैं कि दुनिया में आया सच्चा उद्धारकर्ता वही है। वाकई तुम बहुत अड़ियल हो। यहाँ आ गए हो तो ना चाहकर भी तुम्हें सुधरना ही होगा। अगर नहीं सुधरे तो जेल जाओगे। सीसीपी की सत्ता में उसकी बात माने बिना तुम जी नहीं सकते। परमेश्वर के विश्वासियों को जेल में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ लोग तो वहीं मर गए। पादरी वांग, जिन संतों ने कई युगों में प्रभु यीशु का अनुसरण किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि वे शहीद हो गए। ये धार्मिकता के लिए अत्याचार सहना है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। अगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की ना, तो तुम सुधरोगे नहीं। कलीसिया के बारे में जो भी जानते हो, मुझे सब सच सच बताओ। मुझे डर है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी रक्षा करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? मुझे जवाब चाहिए। घर जाना चाहते हो या फिर जेल? मैंने उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा है। भ्रष्ट इंसान के उद्धार का मार्ग मुझे मिल गया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे कितने ही साल की सजा हो जाए, कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। यही मेरा फैसला है। यांगे, तुम्हें परमेश्वर में विश्वास करने और सुसमाचार का प्रचार करने के अपने गुनाह समझ आते हैं? ये सब कानूनी तौर पर सही है। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। उद्धारकर्ता प्रकट होकर कार्य कर रहा है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन उद्धारकर्ता? इस दुनिया में उद्धारकर्ता कहाँ है? बल्कि कभी कोई उद्धारकर्ता रहा ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी एक नास्तिक पार्टी है जो आस्तिकता का विरोध करती है। परमेश्वर के वचन पढ़ने को ना मिले तो हर दिन मुश्किल होता है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है। अपनी बुद्धि,
अपने अद्भुत कर्म दिखाता है और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। 4 सालों में मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन सुने हैं। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। यही चिंता सताती है कि जेल में ही मर जाऊंगा। जिलिया, यह परमेश्वर का वचन है। कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से ही हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का ये चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण करता है, जो अदृश्य और अमूर्त है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लाइन में खड़े हो जाओ, जांच होगी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तलाशी लो। ये पर्चा तुम्हें किसने दिया? कमीने, बताओ मुझे, खोल नहीं तो मार डालूंगा। डायरेक्टर, ये दूसरे सेक्टर के विश्वासियों से संपर्क करता रहता है। यंगी, गोयान मुसीबत में है। ध्यान से तलाशी लो। यहाँ पर्चे बांटने की हिम्मत की? ले जाओ इसे। चलो। यहाँ पर्चे बांटने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास अभी भी परमेश्वर के वचन है। तुम में इसे लेने की हिम्मत है? हाँ। इस मनुष्य को बस सृष्टिकर्ता की पुकार सुननी होगी, बस सृष्टिकर्ता की वाणी सुननी होगी। फिर वह उठ खड़ा होगा और उस वाणी के स्रोत का पता लगाने के लिए दौड़ेगा। इस मनुष्य को बस सृष्टिकर्ता की आकृति देखनी होगी। फिर वह परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए सब त्याग देगा, उसके लिए मर भी जाएगा। जल्दी करो। स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा सहारा है। उसे तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है। वो शायद 2-3 महीने से ज्यादा जीवित ना रहे। परमेश्वर कहता है, जब कोई चीज नग्न आंखों से न देखी जा सकती हो, तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते, तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते, तो यही अपेक्षा की जाती है कि तुम आस्था रखो, ठोस रुख अपनाए रखो और अपनी गवाही में अडिग रहो। हमें अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए और परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा संकल्प नहीं था? क्या तुम भूल गए? परमेश्वर का अनुसरण करो। नहीं भूलूंगी। माँ, आपका पैर, आपका पैर। जो हमने अभी देखा वह केवल एक छोटी सी झलक का प्रतिनिधित्व करता है, केवल कुछ भाई बहनों की कहानियां। वास्तव में ऐसी हजारों हजारों कहानियां हैं। अनगिनत और भाई बहनों ने सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न को सहा है।
और परमेश्वर के लिए शक्तिशाली गवाही दी है। उन्होंने मृत्यु तक भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने की शपथ ली है। कोई भी शैतानी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ये लोग परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। अंत तक उसके प्रति वफादार रहते हैं। कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बनाया गया विजेताओं का समूह है। विजेताओं की गवाही मृत्यु का सामना करने पर भी अटूट विश्वास की गवाही है। गिरफ्तारी और उत्पीड़न का सामना करते समय वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग रहने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देते हैं। यही उन्हें विजेता बनाता है। वे जो शैतान के सामने ऐसी मजबूत और जोरदार गवाही दे सकते हैं, ये गवाहियां वास्तविक हैं और ऑनलाइन अपलोड की गई है, जो किसी के लिए भी किसी भी समय देखने के लिए उपलब्ध है। ये विजेता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही देने के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं। हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को पहले ही हरा दिया है, विजेता बना दिए गए हैं और परमेश्वर का महान कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा क्यों है कि शैतानी शासन द्वारा इतने भयंकर दमन, गिरफ्तारी और नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद लोगों के इस समूह को कुचला या खत्म नहीं किया गया है। इतने सारे लोग अधिकारियों द्वारा वांछित होने के बावजूद अभी भी अपने कर्तव्यों को पूरा क्यों करते रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए कई सत्य उनके दिलों में जड़ जमा चुके हैं। इन लोगों ने अपने दिलों में पुष्टि की है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वे शैतान के प्रति समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यही कारण है कि वे अपनी गवाही में अडिग रहने में सक्षम है। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के माध्यम से उनके भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हो गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन उनका जीवन बन गए हैं, उनके जीवन स्वभाव को बदल रहे हैं। और यही कारण है कि उनके पास ऐसी अनुभवजन्य गवाहियां हैं। चीनी सत्तारूढ़ दल ने विशाल जनशक्ति संसाधनों को जुटाया है, यहां तक कि सशस्त्र पुलिस को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को दबाने और उस पर हमला करने के अपने प्रयास के लिए कोई भी संप्रदाय ऐसे उत्पीड़न का सामना नहीं कर सकता था। कोई भी संगठन बच नहीं पाता। मानवीय तर्क के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर भी यह न केवल कायम रही है बल्कि फली फूली है और राज्य के सुसमाचार को दुनिया भर के राष्ट्रों में फैलाया है। क्या यह मानवीय प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। विजेताओं की ये गवाहियां अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का निर्विवाद प्रमाण है। वे शैतान पर परमेश्वर की विजय और मानव जाति के उसके उद्धार का प्रमाण है। कोई भी इसे नकार नहीं सकता। इसे पलटना तो दूर की बात है। आज सभी राष्ट्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, वे जो प्रभु की वापसी के लिए तरसते हैं, उन्होंने अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों को पढ़ा है और विजेताओं की इन गवाहियों को देखा है। वे बहुत प्रभावित हुए हैं
अपने भीतर परमेश्वर के कार्य और प्रकटन को पहचाना है। कई लोग खुशी से कहते हैं, प्रभु यीशु वास्तव में लौट आया है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए कहीं अधिक और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी वास्तविक महत्ता से गहराई से अवगत हो। ये वचन परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों के दौरान पूरे किए जाएंगे, और वे उन लोगों में पूरे किए जाएंगे जिन्हें बड़े लाल अजगर द्वारा निर्दयता पूर्वक उत्पीड़ित किया गया है, उस देश में जहां वह कुंडली मारकर बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है। इसीलिए इस देश में लोगों को परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप ये वचन तुम लोगों में, लोगों के इस समूह में पूरे किए जाते हैं। निराश न हो, कमजोर न बनो, मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हें आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल और मजबूत नहीं होगा, और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। भले ही ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की तीव्रता अलग अलग होगी। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। यह मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। अंत के दिनों के कार्य में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का यह चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर लोगों की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों है। परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां वे सैकड़ों बार शुद्धिकरणों का सामना कर चुके हैं और अय्यूब से भी ज्यादा आस्था रखते हैं, जिसमें वांछित है कि किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना वे अविश्वसनीय पीड़ा और सभी प्रकार की यातनाओं को सहें। जब वे मृत्यु तक समर्पित रहते हैं और परमेश्वर में अत्यंत विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का यह चरण पूरा हो जाता है। यह परमेश्वर के वचन है जिन्होंने लोगों को आस्था और शक्ति दी है। यह पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है। परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के बिना कोई भी गहराई से भ्रष्ट लोगों के इस समूह की अगुवाई नहीं कर सकता था, ताकि वे शैतान के अंधकार के प्रभाव से मुक्त हो सके और विजयी गवाहियां दे सकें। यह और भी स्पष्ट करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में लौटा हुआ प्रभु यीशु है। तीसरा, न्याय द्वारा शुद्ध किए जाने की अनुभवजन्य गवाहियां। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में
परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सीसीपी सरकार द्वारा उत्पीड़न सहा है, फिर भी वे मृत्यु तक भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं, उसे कभी नहीं नकारा और मजबूत और जोरदार गवाहियां दी हैं। यह शैतान पर उनकी विजय का शक्तिशाली प्रमाण है। हालांकि परमेश्वर ने जो विजेता बनाए हैं वे केवल वे नहीं हैं जो बड़े लाल अजगर के सामने परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग रहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वो हैं जिन्होंने शैतान के प्रभाव पर विजय प्राप्त की है, शैतान के भ्रष्ट स्वभावों को त्याग दिया है और सत्य को अपने जीवन के रूप में प्राप्त किया है। वे सत्य सिद्धांतों के अनुसार बोलते और कार्य करते हैं। जीवन और मूल्यों पर उनका दृष्टिकोण बदल गया है और वे सच्ची मानवता के समान जीते हैं। ये सच्चे विजेता हैं, वे जो वास्तव में परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं। इन विजेताओं की ये अनुभवजन्य गवाहियां सभी ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। इनमें ईमानदार लोग बनने की गवाहियां शामिल हैं, अहंकार और दंभ को त्यागने की गवाहियां हैं, ईर्ष्या को हल करने की गवाहियां, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जानने की गवाहियां हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पण की गवाहियां, परीक्षणों और कलेशों का अनुभव करने की गवाहियां इत्यादि। हजारों से भी अधिक अनुभवजन्य गवाही वीडियो शामिल हैं। मात्रा और आध्यात्मिक गहराई के मामले में ये गवाहियां किसी भी संप्रदाय में पाई जाने वाली गवाहियों से कहीं बेहतर है। सामग्री विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में पाई जाने वाली किसी भी चीज से भिन्न है, क्योंकि ये गवाहियां कुछ ऐसी हैं जो वे उत्पन्न नहीं कर सकते। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अधिकांश गवाहियां परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेने या उसके आशीष प्राप्त करने पर केंद्रित होती है, क्योंकि वहां के लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्यों को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का तो और भी कम अनुभव किया है। इसलिए उनके पास जीवन स्वभाव में परिवर्तन की गवाहियां नहीं है। केवल यह समूह वे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह के नेतृत्व में हैं, उन्हें परमेश्वर के सामने लाया गया है और उन्होंने महान श्वेत सिंहासन के न्याय का अनुभव किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे शुद्ध किए जा रहे हैं। वे यह गवाही देने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करते हैं कि अंत के दिनों में महान श्वेत सिंहासन का न्याय पहले ही शुरू हो चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। अब आइए एक अनुभवजन्य गवाही वीडियो देखें। यह एक स्पष्ट समझ प्रदान करेगा कि कैसे परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके न्याय और ताड़ना का अनुभव करते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके पाप कैसे शुद्ध किए जाते हैं। आइए हम एक साथ वीडियो देखें। बाद में मैंने देखा कि धार्मिक समुदाय बहुत अधिक उजाड़ है और उसमें पवित्र आत्मा के कार्य का तिनका भर भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने सही मार्ग ढूंढना शुरू किया। आखिरकार मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी और उनके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया। मैंने पिछले 10 साल से भी अधिक समय से
परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को अनुभव किया है और मैं सचमुच कुछ सत्य समझता हूं। मैं अपने भ्रष्टाचार के सत्य को पहचान पाया हूं। मैंने ये भी जाना कि मैं घमंडी और दंभी हूं। मैं प्रसिद्धि, पदवी और लोगों से प्रशंसा और सराहना पाने के पीछे भागना पसंद करता था। मैं प्रभु में अत्यधिक विश्वास करता था, स्वयं को बाइबल और धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञान से सज्जित रखता था। जब मैंने बाइबल के कुछ ज्ञान को समझा तो अनुभव किया कि मैंने सत्य को और जीवन लाभ को पा लिया है। मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर को भी जानता हूं। प्रभु के नाम पर खर्च करने और जगह जगह जाकर उपदेश देने की अपनी योग्यता के साथ साथ मैं जाहिर तौर पर व्यवहार कुशल भी था। मैं सोचने लगा था कि प्रभु का सर्वाधिक स्नेही और उनके हृदय के समीप मैं ही हूं, कि मैं निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाकर पुरस्कार पालूंगा। मंच पर खड़े होकर धर्मोपदेश देने और लोगों से पूजित होने की अपनी योग्यता पर मैं विशेष गर्व और अनुभव करता था। जब मैंने लोगों को कहते सुना कि मैं प्रभु के प्रति स्नेही और निष्ठावान हूं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो भी मैंने तुरंत मान लिया कि मैं इसके योग्य हूं और यही सच है। मैं इतना घमंडी स्वभाव लिए अपना भ्रष्टाचार उजागर होने का डर महसूस किए बिना जी रहा था। इस बात की कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। यह प्रभु और धार्मिक समुदाय में मेरे विश्वास की सच्ची कहानी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को ग्रहण करने के बाद जैसे जैसे मैंने हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ा, मेरा हृदय अधिक से अधिक प्रबुद्ध होने लगा। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्दों में पूर्ण सत्य और व्यवहारिकता देखी है। यह मेरे जीवन और मेरी आत्मा की जरूरतों को संतृप्ति दे सकता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय हमारे लिए शुद्धिकरण और उद्धार पाने का सचमुच एकमात्र मार्ग है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में मैं अपना कर्तव्य निभाने वाले लोगों के बीच सक्रिय था। जल्द ही परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का नेतृत्व करने योग्य बना दिया। पवित्र आत्मा के कार्य के कारण कलीसिया के कार्य में सुधार होने लगा। भाई बहन मुझसे आस लगाए हुए थे। दरअसल मैं लापरवाह और आत्म प्रशंसक होने से बच नहीं सका, सोचते हुए कि मुझ में गुणवत्ता और योग्यता दोनों हैं कि मैं परमेश्वर परिवार की एक अपरिहार्य प्रतिभा हूं। धीरे धीरे परमेश्वर के जिन वचनों को मैं आत्मसात कर रहा था वे कम होते गए। कर्तव्य निर्वाह करते समय परमेश्वर पर मेरा भरोसा कम होता गया। मैं अक्सर भाई बहनों के सामने स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर इठलाने लगा ताकि लोग मुझ पर गर्व करें और इज्जत से देखें। कलीसिया के मसलों पर भाइयों बहनों के उचित सुझावों को सुनने तक में मैं असमर्थ हो गया। मैं निरंकुश, धृष्ट, दबंग, लापरवाह व्यक्ति बन गया था। उपदेश देते समय मैं हमेशा भाइयों और बहनों की आलोचना करने लगा था। मैं उनको छोटा दिखाने लगा, यह सोचकर कि वे अज्ञानी और कम योग्यता वाले हैं। मैं पूरी तरह से घमंड, अहंकार और भोग विलास का शैतानी स्वभाव लिए जी रहा था। अनजाने ही मेरी आत्मा अधिक से अधिक दुष्ट होती गई। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंची। मेरे धर्म उपदेशों में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता नहीं थी। कलीसिया के कार्य का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो रहा था। इसलिए मेरा हृदय विशेष रूप से दुखी था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने आया था और परमेश्वर के वचन में सत्य खोजने लगा। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को देखा है। अब मैं ये पढ़ूंगा। हाँ, जरूर पढ़िए। क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र आत्मा द्वारा तुम में कुछ मामूली कार्य मेरे प्रति तुम्हारे सम्मान का स्थान ले सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने स्वर्ग को पुकारकर प्रबुद्धता प्राप्त कर ली है? तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम
बहुत बेकार हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों ने स्वर्ग को स्पर्श किया है, जिसने एक अपवाद बनाया है और प्राकृतिक उपहार प्रदान किए हैं, जिसने तुम्हें दूसरों को धोखा देने और मुझे धोखा देने की अनुमति देते हुए तुम्हें वाक्पटु बना दिया है? तुम में तर्क संगतता की कितनी कमी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रबुद्धता कहां से आती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसका भोजन खाकर बड़े हुए हो? तुम कितने निर्लज्ज हो। तुम लोगों ने अपना मूल्य स्वर्ग से अधिक नहीं समझा होता, बल्कि स्वयं को उन विवेकी लोगों से भी कम समझा होता जो परमेश्वर से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। यही मार्ग है जिसके द्वारा तुम लोगों को प्रवेश करना है। स्वयं को दूसरों से छोटा समझना, स्वयं को इतना ऊंचा क्यों समझना है? स्वयं को इतना अधिक बड़ा क्यों समझना है? जीवन की लंबी यात्रा में तुम लोगों ने केवल कुछ पहले कदम उठाए हैं। तुम लोग परमेश्वर का सिर्फ हाथ देखते हो, ना कि पूरे परमेश्वर को। क्योंकि तुम लोगों में बहुत कम बदलाव हुए हैं, इसलिए यह तुम लोगों को योग्य बनाता है ताकि तुम लोग परमेश्वर का कार्य अधिक देख सको, यह खोज सको कि तुम लोगों को किस में प्रवेश करना है। मनुष्य में कार्य करने और उसके स्वभाव को बदलने में परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुकता, क्योंकि उनमें कई कमियां हैं और परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए मापदंडों पर वे खरे नहीं उतर पाते। और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम लोग हमेशा नवजात शिशु रहोगे, जिसके लिए परमेश्वर को खुश करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के हाथ में सिर्फ एक प्राणी ही हो। यदि कोई उदासीनता में पड़ जाता है तो क्या वह परमेश्वर द्वारा घृणित नहीं होगा? तुम लोग आज परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हो, इसे तुम्हारे शरीर के संदर्भ में कहा गया है, परंतु परमेश्वर के मुकाबले तुम लोग इस क्षेत्र में हमेशा पराजय प्राप्त करोगे। मनुष्य के शरीर ने कभी विजय प्राप्त नहीं की है। केवल पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा मनुष्य के लिए संभव है कि उसके पास छुटकारे की विशेषताएं हों। परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में हलचल मचा दी और मेरा अहंकारी स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया। इस कारण मैं डर और शर्मिंदगी से कांप रहा था। इस बार अपने किए पर चिंतन करने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने कार्य पर थोड़े से प्रभाव के कारण मैं अपनी सीमा भूल गया था। मैं अहंकारी और तिरस्कारी हो गया था। जब मैंने भाइयों और बहनों को नकारात्मक और कमजोर स्थिति में देखा तो न केवल मैंने उनकी मदद नहीं की, मैंने उनका तिरस्कार किया और उनको छोटा दिखाया, उनको और अधिक नकारात्मक महसूस करवाया। उस समय मैं शैतानी स्वभाव के अलावा और कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहा था। मैं भाइयों बहनों को सत्य की वास्तविकता में आने का मार्गदर्शन कैसे दे सकता था? मैं तो बुरे काम करते हुए परमेश्वर का प्रतिरोध कर रहा था। मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप में दंडवत होने से नहीं रह सका, अपने किए पर स्वयं से घृणा करते हुए। केवल परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष से ही कोई व्यक्ति थोड़े भी इंसानी गुणों को पा सकता है या कार्य पर कुछ परिणाम देख सकता है। हाँ। मनुष्य के पास अपने बारे में डींग हाँकने जैसा कुछ नहीं होता, परंतु मैं इतना बेशर्म था कि मैंने परमेश्वर का सारा गौरव छीनकर स्वयं सारा श्रेय ले लिया, ये मानते हुए कि मैं प्रतिभाशाली और योग्य हूं। अहंकार के फेरे में मैं अपने होश खो बैठा था। मैं परमेश्वर के उच्च स्थान और पवित्र आत्मा के कार्य का आनंद ले रहा था, परंतु मैंने उनको ऊंचा दर्जा देकर उनकी गवाही नहीं दी। इसके बजाय मैं बेईमानी से अपनी प्रसिद्धि और पदवी के लिए षड्यंत्र रचता रहा। क्या मुझ में कोई मानवता और विवेक शेष था? सचमुच में परमेश्वर के सामने
जीवित रहने लायक नहीं था। इस बार प्रताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का धर्मपरायण स्वभाव रुष्ट नहीं हो सकता। मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति भय था। साथ ही साथ मुझे अपने स्वयं के अहंकारी शैतानी स्वभाव की थोड़ी समझ थी। मैं स्वयं से घृणा कर अपने आप को कोसने लगा। मैंने सत्य को खोजना शुरू किया और अपना स्वभाव परिवर्तित करने की कोशिश की। मैं परमेश्वर का न्याय, प्रताड़ना, व्यवहार और काट छांट मानने को तैयार था। जल्द ही मैंने पवित्र आत्मा का कार्य दोबारा प्राप्त कर अपने लिए परमेश्वर की कृपा और उद्धार का अनुभव किया। इस प्रकार से मैं परमेश्वर के न्याय, ताड़ना, परिष्करण और अनुशासन का अनुभव करता रहा। मैं अपने शैतानी स्वभाव और प्रवृत्ति को अधिक से अधिक स्पष्ट देख पा रहा था। साथ ही पवित्र, धर्मपरायण और रुष्ट न होने वाले परमेश्वर के स्वभाव को थोड़ा समझने लगा था। मेरा दिल धार्मिक होने लगा था। मेरा अहंकार कम हो गया और मैं ईमानदार और व्यवहारिक हो गया था। अपना कर्तव्य करते समय मैं अक्सर परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करता था। जब मेरे कार्य का कोई अच्छा प्रभाव होता तो मैं इसका गौरव परमेश्वर को देता। भाइयों बहनों से बातचीत करते समय मैं सचेत हो परमेश्वर को ऊंचा स्थान देता और उनकी गवाही देता और मैं अपने भद्देपन का खुलासा करने लगा। मैं भाइयों बहनों के सुझावों को स्वीकार कर पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना अनुभव करने पर मेरा सद्विवेक और तर्क धीरे धीरे लौट आए हैं। अधिक से अधिक मैं ठीक होकर एक सामान्य मनुष्य बन रहा हूं। मेरे उद्धार के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आमीन। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। ये एक वास्तविक और व्यवहारिक गवाही है। हम इससे सन्मार्ग पर आ गए हैं। मैंने प्रभु में वर्षों से विश्वास किया, लेकिन अपने बारे में कुछ अधिक नहीं जान पाया। मैंने सदा प्रभु के लिए अपने कई वर्ष के कार्य और दुख झेलना एक पूंजी माना, जिसको अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकता। मैं अपने दुखों और अच्छे व्यवहार को सुंदर गवाही की तरह अक्सर उपयोग करता, भाइयों और बहनों को बताने के लिए। जब भाई बहन मुझे ऊंचा मानकर मेरा आदर करते तो मैं प्रफुल्ल और शानदार अनुभव करता। मैं सोचता था कि प्रभु के आगमन पर सबसे पहले मैं ही स्वर्गारोहण कर पुरस्कार पाऊंगा। आप सबकी गवाही सुनने के बाद मैं इतना लज्जित अनुभव कर रहा हूं। मैंने जिन गवाहियों को जिया है, क्या वो सब शैतान का अहंकारी और आत्म प्रशंसक स्वभाव नहीं है? भाई, जिनके अनुभव और गवाही मेरे लिए उन्नत करने वाले हैं। यदि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया तो मुझे शुद्धिकरण और परिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय कार्य मनुष्य को शुद्ध कर उसकी रक्षा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये सचमुच परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है और यही सच है। हाँ, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का पुनरागमन है। आमीन। परमेश्वर का गुणगान कीजिए। हमारा शुद्धिकरण और उद्धार पाना और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अब कल्पना नहीं है, इसे प्राप्त किया जा सकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य की स्थिति पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा प्रकट वचन कितने व्यवहारिक हैं। भाई चिन, आपको अहंकार और दंभ वाले अपने शैतानी स्वभाव का बोध सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद ही हुआ। जी हाँ। जब मनुष्य का स्वभाव अहंकारी होता है तो उसके लिए स्वयं को बड़ा मानना और दूसरों को छोटा दिखाना बड़ा सरल होता है। स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना सरल होता है। ये व्यवहार हमें अक्सर दिखाई पड़ते हैं। इनका सच में अस्तित्व है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और न्याय के बिना हम स्वयं को इस प्रकार से नहीं समझ सकते। सच है। धर्म में हम प्रभु के लिए कार्य करने की अपनी लगन पर ही भरोसा करते हैं।
हम कभी नहीं सोचते कि हम अहंकारी और दंभी हो गए हैं। ये जानना तो दूर कि हम शैतानी स्वभाव वाला जीवन जी रहे हैं। हम पद और प्रसिद्धि के लिए अत्यधिक शक्ति से कार्य करते और बोलते हैं। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और संकल्पों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं बिना सोचे कि हम परमेश्वर का प्रतिरोध और विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये व्यवहारिक प्रश्न है जिसका समाधान धर्म में नहीं है। धर्म में हम केवल प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, परंतु प्रभु के उद्देश्य की परवाह नहीं करते। जब तक हम कोई पाप नहीं करते हैं, हम स्वयं को सबसे अच्छा मानते हैं जो प्रभु को सर्वाधिक प्रेम करते हैं। आप सबकी चर्चा सुनने के बाद मैं गहराई से महसूस करता हूं कि अंत के दिनों के मसीहा के आसन के सामने न्याय का अनुभव अत्यंत व्यवहारिक और आवश्यक है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त बहुत से सत्य मनुष्य को सचमुच शुद्ध और परिवर्तित कर परिपूर्ण बना सकते हैं। आमीन। मैंने प्रभु में 30 वर्ष से भी अधिक समय से विश्वास किया है। मुझे कभी ऐसा अनुभव या गवाही नहीं मिली। मैं बहुतेरे पादरियों और एल्डर्स के संपर्क में आया और मैंने अनेक कलीसिया देखे। कभी किसी से ऐसा अनुभव और गवाही सुनने को नहीं मिली। आपके अनुभव से मुझे शुद्धिकरण, उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मार्ग दिख रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें चुनने और हमें परमेश्वर की वाणी सुनने का मौका देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आभार व्यक्त कीजिए। आमीन। आमीन। हमारे पास स्वर्ग के राज्य का हमारा सपना साकार करने का अवसर है। आमीन। 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 हाँ, सच में। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के उन सभी पहलुओं को व्यक्त किया है जिनकी आवश्यकता भ्रष्ट मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए है। उसने पाप करने और परमेश्वर का प्रतिरोध करने के मनुष्य के शैतानी स्वभाव का न्याय और खुलासा किया है। साथ ही विभिन्न भ्रष्ट स्वभावों का भी। हम जितना अधिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और उसके वचनों के न्याय और प्रकाशन का अनुभव करते हैं, उतना ही हम देख सकते हैं कि हम शैतान द्वारा कितनी गहराई से भ्रष्ट किए गए हैं। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के माध्यम से हम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को देखने लगते हैं, जो किसी भी अपराध को सहन नहीं करता। परमेश्वर वास्तव में लोगों के दिलों की पड़ताल करता है। भले ही हम जोर से कुछ ना कहें, परमेश्वर हमारे दिलों के विचारों को प्रकट करता है और हमारे भीतर गहरी छिपी भ्रष्ट चीजों को उजागर करता है, जिससे हमें गहरा शर्म और अपमान महसूस होता है। तब हमारे अंदर एक परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय पैदा होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण का अनुभव करके हम सभी ने यह महसूस किया है कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य कितना वास्तविक और व्यवहारिक है। हमने वास्तव में देखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है, जो प्रकाशित वाक्य में दी गई भविष्यवाणी को पूरा करता है। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। चौथा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया है। अब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के न्याय से गुजरने और शुद्ध होने की अनुभवजन्य गवाहियां सभी ऑनलाइन प्रकाशित की जा चुकी है। उन्हें देखने के बाद कई लोग बहुत प्रोत्साहित हुए हैं।
सभी संप्रदायों के ईमानदार विश्वासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की खोज और जांच करने लगे हैं। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की वाणी को भी पहचान लिया है और अपने दिलों में यह निर्धारित कर लिया है कि जिस प्रभु यीशु का वे 2000 वर्षों से उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, वह वास्तव में लौट आया है। वे बहुत खुश हैं, एक दूसरे से खबर साझा कर रहे हैं। सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। केवल 1 दशक से कुछ अधिक समय में राज्य का सुसमाचार एशिया से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया तक फैल गया है और यह लगातार फल फूल रहा है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया दुनिया भर के अधिकांश देशों में पाई जा सकती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ब्रह्मांड के छोर तक फैल गए हैं। यह प्रभु यीशु के वचनों को सटीकता से पूरा करता है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य बिजली की तरह है, जो पूरब से पश्चिम तक फैल रहा है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता और दुनिया में कोई भी शक्ति मसीह के राज्य के उदय और विकास को नहीं रोक सकती। यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि परमेश्वर का महान कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और उसकी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो रही है जैसे स्वर्ग में होती है, बिना किसी बाधा के और जिसे रोका नहीं जा सकता। जब से परमेश्वर ने प्रकट होकर कार्य करना शुरू किया है, बड़े लाल अजगर ने पागलों की तरह उसका प्रतिरोध किया है, लेकिन अब वह पूरी तरह से शर्मिंदा और पराजित हो चुका है। तथ्य यह साबित करने के लिए अत्यधिक पर्याप्त हैं कि अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देहधारी परमेश्वर और लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। 5वां, हमें सच्चे मार्ग की जांच करते समय परमेश्वर की बात सुननी चाहिए। आइए एक सवाल के बारे में सोचें। परमेश्वर बहुत पहले ही देहधारी होकर चीन में प्रकट हो चुका है। वह कई वर्षों से वचन बोल रहा है और उसने विजेताओं का एक समूह बनाया है। आपको क्या लगता है, ऐसी अच्छी खबर को बहुमत पहचानेंगे और स्वीकारेंगे या अल्पसंख्यक? ए बहुमत, बी अल्पसंख्यक। सही उत्तर है बी अल्पसंख्यक। प्राचीन काल से सच्चे मार्ग पर हमेशा अत्याचार किया गया है। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। प्रभु यीशु ने यह भी उजागर किया, इस युग के लोग बुरे हैं,
और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बाइबल यह भी कहती है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये पद इस दुनिया की बुराई और अंधकार के बारे में सच्चाई को प्रकट करते हैं। पूरी मानव जाति शैतान के प्रभाव में रहती है, जो परमेश्वर के अस्तित्व या सत्य को सहन करने में असमर्थ है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु को उनके जन्म के तुरंत बाद रोमन सरकार द्वारा शिकार बनाया गया था। जब उन्होंने प्रचार किया और काम किया तो उन्हें अंततः रोमन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके यहूदी धार्मिक नेताओं द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया। अंत के दिनों में इतिहास खुद को दोहराता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भी नास्तिक सीसीपी शासन और धार्मिक दुनिया से पागलों जैसे प्रतिरोध और निंदा का सामना किया है। मानव दुनिया में सत्य को हमेशा क्यों अस्वीकार और निंदित किया जाता है? परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर और हर देश में क्यों पूरी नहीं हो सकती? ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान इस मानव जाति को नियंत्रित करता है और पूरी दुनिया इसी शक्ति के अधीन है। पृथ्वी पर सत्ता में बैठे लोग सभी नास्तिक शैतानी ताकतें हैं जो परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। सीसीपी शासन विशेष रूप से शैतान की बुरी ताकतों का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है। यही कारण है कि मानव जाति इतनी भ्रष्ट और पूरी तरह से अंधकार में हो गई है। लेकिन क्या शैतान वास्तव में उसे रोक सकता है जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर से आता है वह फलेगा फूलेगा। 30 से अधिक वर्षों से सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों का पागलों की तरह दमन किया है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया केवल एक मानवीय संगठन होती तो वह बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। हालांकि यह न केवल खत्म नहीं हुई है बल्कि सीसीपी के उत्पीड़न और गिरफ्तारियों के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने वाले कई ईसाई विदेश भाग गए हैं और राज्य के सुसमाचार को दुनिया भर के विभिन्न देशों में फैलाया है। यह परमेश्वर का महान सामर्थ्य है। ये तथ्य साबित करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह सबसे शक्तिशाली सबूत है। अब सीसीपी पूरी तरह से शर्मिंदा और पराजित हो चुकी है और राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया है। यह ठीक वही पूरा करता है जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। इस बिंदु पर कुछ लोग कह सकते हैं, मैं किसी भी शैतानी शासन की नहीं सुनता, लेकिन मैं अपने पादरी की सुनूंगा। यदि यह सच्चा मार्ग है तो मेरा पादरी इसे निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। यदि वह कहता है कि यह झूठा है तो यह झूठा ही होगा। भाइयों और बहनों, क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
यह जांच करते समय कि क्या यह परमेश्वर का कार्य है। हम यह इस आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते कि अधिकांश धार्मिक अगुवा इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या आपको याद है कि प्रभु यीशु को किसने सूली पर चढ़ाया था? जब वह प्रकट हुआ और उसने अपना कार्य किया, क्या यह धार्मिक अगुवा नहीं थे? वे जो बाइबल में पारंगत थे और अक्सर दूसरों को सिखाते थे। यह तथ्य क्या सिखाता है? जो लोग बाइबल में पारंगत हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, वे आवश्यक रूप से वे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के कार्य को जानते हैं। उन्हें परमेश्वर को जानने वाला तो और भी नहीं कहा जा सकता है। मुख्य पुजारी, शास्त्री और फरीसी शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु का घोर प्रतिरोध और निंदा की और अंततः मसीह विरोधी के रूप में उजागर हुए। आज अगर हम अभी भी धार्मिक अगुवाओं की राय के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है या नहीं, तो क्या यह अत्यधिक मूर्खता नहीं है? सच्चे मार्ग की जांच करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि क्या पवित्र आत्मा का कार्य है और क्या सत्य की अभिव्यक्ति है। ये प्रमुख सिद्धांत है। केवल धार्मिक अगुवाओं की राय पर भरोसा करना परमेश्वर का प्रतिरोध करने और उसके द्वारा हटाए जाने की ओर ले जाएगा। तो हमें सच्चे मार्ग की जांच कैसे करनी चाहिए? सच्चे मार्ग की जांच करने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने चाहिए। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से ही हम पहचान सकते हैं कि क्या वे सत्य की अभिव्यक्तियां और परमेश्वर की वाणी हैं। फिर हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर एक नजर डालनी चाहिए। क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है? इन लोगों ने कई वर्षों तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद क्या परिणाम प्राप्त किए हैं? क्या वे वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं? क्या उनके जीवन स्वभाव बदल गए हैं? क्या उनकी शैतानी भ्रष्टताएं शुद्ध हो गई हैं? ये वे मामले हैं जिनकी हमें जांच करनी चाहिए। यदि हम पुष्टि करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं और उन्हें परमेश्वर की वाणी के रूप में पहचानते हैं, तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद यदि शैतान आता है और कुछ नकारात्मक या बदनाम करने वाली बातें बोलता है, तो क्या आप फिर भी उस पर विश्वास करेंगे? क्या आप परमेश्वर के वचनों को सत्य मानते हैं या आप शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं? यह वह महत्वपूर्ण चुनाव है जिसका हर व्यक्ति सामना करता है। यदि किसी में वास्तव में विवेक है तो उसे सत्य को चुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन सत्य हैं और शैतान के पास सत्य नहीं है। ना ही पादरी और एल्डर सत्य को व्यक्त कर सकते हैं। वे केवल अफवाहें फैला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और विश्वासियों को गुमराह कर सकते हैं। उन्हें सच्चे मार्ग के संपर्क में आने से रोकते हैं। हमें इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चुनाव करते समय हमें पहले सत्य को चुनना चाहिए। हम उसे स्वीकार करते हैं जिसके पास सत्य है और उसे जो हमें बचाने, शुद्ध करने और पूर्ण करने के लिए सत्य को व्यक्त कर सकता है।
यदि हम शैतान के वचनों को सुनते हैं और प्रभु की वापसी से चूक जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से विनाश और परमेश्वर की सजा का सामना करना पड़ेगा। सच्चे मार्ग को सुनने पर भी उसकी जांच ना करने, यहां तक कि उसकी निंदा तक करने के परिणाम। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हम सबको विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ हासिल करना चाहता है उसे कोई भी देश या ताकत बाधित नहीं कर सकती, और जो लोग परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं और परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते और उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वे अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नरक भेजेगा। जो भी देश परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। जो भी राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे परमेश्वर इस पृथ्वी से मिटा देगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहाँ तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूँ कि वे परमेश्वर की वाणी को सुनें, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें, और इस तरह परमेश्वर को मानव जाति के बीच सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय, सर्वोच्च और आराधना का एकमात्र लक्ष्य बनाएं और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के बीच जीने में सक्षम बनाएं। ठीक उसी तरह जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा के वादों के अधीन रहे, और ठीक उसी तरह जैसे आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, अदन के बगीचे में रहे। परमेश्वर का कार्य एक जबरदस्त लहर के समान आगे बढ़ता है। उसे कोई नहीं थाम सकता और कोई भी उसके प्रयाण को रोक नहीं सकता। केवल वे लोग ही उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके वचन सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं। जो ऐसा नहीं करते वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के भागी होंगे। यदि हमारे पास परमेश्वर का भय मानने वाला दिल नहीं है, हम अफवाहों का भेद नहीं पहचान पाते, आंख मूंदकर मनुष्यों का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर के नए कार्य की खोज या जांच करने में असफल रहते हैं और आसानी से अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम न केवल अंत के दिनों में परमेश्वर का उद्धार खो देंगे, बल्कि परमेश्वर के तिरस्कार और सजा के पात्र भी बन जाएंगे। परमेश्वर में विश्वास करने और उसका अनुसरण करने वाले लोगों के रूप में जब हम अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य का सामना करते हैं, तो हमें श्रद्धापूर्ण हृदय के साथ इससे पेश आना चाहिए। ईमानदारी से खोज और जांच करनी चाहिए। केवल इसी तरह से हम परमेश्वर के कार्य के साथ कदम मिला सकते हैं और अंत के दिनों में उसका उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। दो 2000 वर्ष पहले
प्रभु यीशु ने वादा किया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसने यह भी भविष्यवाणी की, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब 2000 वर्षों की तड़प और प्रतीक्षा के बाद अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो चुके हैं और दुनिया अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में हर जगह आपदाएं घटित हो रही हैं और अधिक भीषण होती जा रही हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं, सूखा धरती को चीर देता है, बाढ़ घरों और जिंदगियों को बहा ले जाती है और भयंकर जंगली आग जंगलों और कस्बों को राख में बदल देती है। इस बीच महामारियां वर्षों से जारी हैं और युद्ध लगातार भड़कते और तीव्र होते जा रहे हैं। प्रभु के आने का यह महत्वपूर्ण समय है। क्या तुम उसकी वापसी का स्वागत करने को तैयार हो? क्या तुम ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हो जो दूल्हे का स्वागत करने को तैयार हो? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या तुम यह सीखना चाहते हो कि कैसे परमेश्वर की वाणी को पहचाने और उसकी वापसी से ना चुकें? क्या तुम सच्चे मसीह और झूठे मसीह में भेद पहचानने की बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो? जब प्रभु आएगा तो हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? बाइबल में 200 से अधिक बार उस न्याय के बारे में भविष्यवाणी की गई है जो हम में से हर एक पर आने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय कैसे करेगा? न्याय और हमारी अंतिम मंजिल के बीच क्या संबंध है? शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर मानव जाति को पाप से कदम दर कदम बचाने के लिए शैतान से युद्ध करता रहा है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि परमेश्वर के पास मानव जाति को बचाने के लिए 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना है? परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना को कैसे पूरा करेगा और हमें एक सुंदर मंजिल तक कैसे ले जाएगा? यह केवल एक सामान्य बाइबल अध्ययन नहीं है। हम उन सब रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना है। यहां तुम कलीसिया में सिखाई गई बातों से अधिक सीखोगे। यहां तुम्हें महाविनाशों के दौरान आश्रय मिलेगा। यहां तुम यह जानोगे कि कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य को साकार करेगा। प्रभु का दिन निकट आ रहा है। ऐसे समय में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि बीता कल उनका आखिरी दिन होगा। यह देखकर दुख होता है कि कई लोगों ने आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई थी जो कभी आया ही नहीं। सत्य की खोज करने से पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे लिए जिनके पास आज है, अब भी परमेश्वर की वाणी सुनने का अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह तुम्हें निकलने का मार्ग दे रहा है, जीवन का, शांति का और उसके राज्य का मार्ग। जब तक समय है चले आओ। हमारा निःशुल्क बाइबल अध्ययन प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। भारतीय समय अनुसार
रात 8 बजे, सुबह 7 बजे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। या अधिक जानकारी के लिए हमें 916388909359 पर कॉल करें।